हेलो फ्रेंड्स। हमारी आज की मेडिसिन, जो व्यक्ति देखने में अच्छे खासे मोटे ताजे लगते हैं, तोंद वाले होते हैं, किंतु शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते, उनको ज़रा सी मेहनत करते ही सांस फूलने लगती है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा शरीर में महसूस होने लगती है, आलसी बहुत ज़्यादा होते हैं, दिन तो काट लेते हैं किसी भी तरह से, लेकिन उनसे रात काटनी मुश्किल हो जाती है। उनके लिए ये बहुत बेस्ट मेडिसिन है। आलसियों की तरह दिन काटने वाले व्यक्तियों का रामबाण इलाज है ये। जो स्त्रियां हमेशा अमोनिया सूंघा करती है, उनको सांस की दिक्कत होती है, फैट बहुत ज़्यादा होता है, उनके लिए बहुत शानदार मेडिसिन है। ये मेडिसिन श्लेष्मिक प्रवृत्ति की स्त्रियों को बहुत ही फ़ायदा करती है। जिन महिलाओं को हद से ज़्यादा श्लेष्मिक शिकायत रहती है, यानी बहुत ज़्यादा बलगम बनता है, बहुत ज़्यादा खांसी होती है, इस मेडिसिन का बहुत अच्छा रिजल्ट है और देखने में आता है। ऐसे व्यक्ति जिनको बहुत लंबे समय तक जुकाम रहा हो और जुकाम ठीक होने के बाद उनको खांसी बन जाती है, ये इसका विशेष की नोट है। जिन व्यक्ति को जुकाम रहता है और जुकाम ठीक होने के बाद में तुरंत उनको खांसी हो जाती है, और खांसी भी सूखी खांसी होती है, खांसते खांसते व्यक्ति का पेट दुखने लगता है, लेकिन थोड़ा बहुत बलगम निकलता है, उसके फेफड़े ऊपरी जो दिक्कत होती है उसको खांसी और मज्जागत ज्वर की तरह इसका ज्वर रहता है। जैसे किसी भी व्यक्ति को खांसी होगी तो उस समय शरीर के अंदर फीवर जैसा बना रहेगा। बहुत ही ज़्यादा कमजोरी के साथ हार्ट से संबंधित भी उनको दिक्कत होती है। हृदय प्रदेश में खून इकट्ठा होने के कारण उनसे ज़ोर ज़ोर से वे सांस लेते हैं, छटपटाते रहते हैं सांस के लिए, कलेजा धड़कने लगता है। इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा ऐसे पेशेंट को मिलता है। इसके सिवाय इसको छाती में बहुत भारीपन होता है, इसके पेशेंट को हर समय दर्द बना रहता है छाती में, चेस्ट में, यानी चेस्ट में गोले जैसी कोई व्यक्ति जैसे धक्का देती है, ऊपर की ओर उठता है गोला जैसा बनकर, उसमें भी बहुत अच्छा कार्य करती है। रात में रोगी की नाक बंद हो जाती है, जिससे रोगी को सांस लेने में परेशानी होती है। रोगी व्यक्ति को बार बार मुंह खोलकर सांस लेना पड़ता है। सोते सोते कई बार उठना पड़ जाता है, क्योंकि सांस रुक जाती है। सोते सोते सांस रुक जाने के कारण उसको बिस्तर छोड़कर उठना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बहुत ही शानदार कार्य करती है ये मेडिसिन। इस मेडिसिन का हैजेमर भी बहुत अच्छा कार्य करती है। हृदपिंड यानी हृदय प्रदेश में होने वाली रक्त कण जम जाने से, हृदय में जब रक्त कण जम जाते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा कार्य करने वाली मेडिसिन है, जिसे इम्बोलिज्म कहते हैं। हृदय में रक्त जम जाने को इम्बोलिज्म कहते हैं। और हृदय पिंड की क्रिया लोप होने पर, यानी जब हृदय हमारा कार्य कम करता है, उस समय भी बहुत से रोगी इस पेशेंट को यदि मेडिसिन समय पर ना मिले तो मेरे व्यक्ति की मृत्यु होने का खतरा रहता है। बहुत से व्यक्ति एक्सपायर हो जाते हैं। ऐसे मौके पर ये मेडिसिन बहुत ही फ़ायदा करती है। इसके सिवाय ये मूत्र विकार जिन लोगों को होते हैं, यानी यूरीमिया की शिकायत होती है, उनके चेहरे पर, टांगों पर, हाथों पर सूजन बन जाती है, रोगी बेहोश हो जाता है। यूरीमिया का पेशेंट जिस समय उसको यूरीमिया की शिकायत हो जाती है, उस समय कई बार वो बेहोश तक हो जाता है, गला घड़-घड़ किया करता है, रोगी शून्य में हाथ बढ़ाकर कुछ पकड़ने की कोशिश करता रहता है। ऐसा व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे तेरे आसपास कोई चीज़ है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करता रहता है, यानी वो मेंटली भी उसको बहुत ज़्यादा माइंड पर इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, जिस पेशेंट को यूरीमिया हो जाता है। ऐसी स्थिति में बहुत ही शानदार कार्य करती है मेडिसिन। इन लक्षणों के साथ साथ ये पेशेंट, होंठ और शरीर इस पेशेंट का नीला पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में भी रामबाण कार्य करती है ये मेडिसिन। छाती में भारीपन हो जाता है, हर समय सांस लेने में दिक्कत बनी रहती है, ऐसा लगता है जैसे कोई चेस्ट हम मेरी ऊपर को खींच रही है। ऐसी स्थिति में ये मेडिसिन तुरंत प्रभाव दिखाती है। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन प्राय
जो देखने में आता है ये विशेषकर मोटे ताजे व्यक्तियों में ही इस पे मेडिसिन का बहुत अच्छा रिजल्ट देखने में आता है। मोटे ताजे व्यक्ति जो शरीर से बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं और अपना वजन कम करना चाहते हैं, लेकिन वजन कम नहीं हो पाता क्योंकि वे आलसी बहुत ज़्यादा होते हैं इसके पेशेंट। तो ऐसी स्थिति में जो मोटे ताजे इस व्यक्ति होते हैं और सांस से संबंधित कोई उनको दिक्कत होती है, उस समय आप इस मेडिसिन का नाम है अमोनियम कार्ब। ऐसी स्थिति में इस मेडिसिन को यदि आप देते हैं तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट देखने में मिलते हैं। आक्षेपिक इसको खांसी होती है, खून पर इसकी क्रिया प्रकट करने पर उसे पतला बनाना और रक्त के कण नष्ट कर देना इस मेडिसिन का बहुत अच्छा प्रभाव है। यानी जिनका रक्त बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है उसके रक्त को पतला बनाती है ये मेडिसिन, और जिनके रेड ब्लड सेल्स लाल रक्त कण नष्ट हो जाते हैं उनके रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने में बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। इसके पेशेंट का कई बार जिनका खून खराब होने लगता है, खून सड़ने लगता है, नतीजा यह होता है कि खून निकलना आरंभ हो जाता है, अपने आप ही पेशेंट का जो है खून निकलने लगता है, मलद्वार के रास्ते बहुत ज़्यादा ब्लड जाने लगता है। ऐसी स्थिति में भी बहुत अच्छा कार्य करती है मेडिसिन। रोगी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, उसी स्थिति में भी आप इस मेडिसिन को दें तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने में मिलेंगे। पाकस्थली की बात करें तो आंतें और फेफड़ों के आवरण पर्दे जो होते हैं उनमें सूजन बन जाती है, उनमें खून की अधिकता बढ़ जाती है, यानी फेफड़ों में और आंतों में खून जमने लगता है, खून इकट्ठा होने लगता है। ऐसे पेशेंट के लिए बहुत शानदार मेडिसिन है। इसका पेशेंट जो है इतना आलसी होता है कि उसका नहाने को भी मन नहीं करता। बच्चे, खासकर जो बच्चे होते हैं, बच्चे बिल्कुल नहाने से कतराते हैं। बहुत से बच्चे आपने देखे होंगे, जैसे उनको नहाने को बोलो तो नहाने से पीछे हटने लगते हैं, मना कर देते हैं। सोते ही सांस इनकी रुकने लगती है, उसके लिए छटपटा कर इनको उठना पड़ता है। पेशेंट सवेरे हाथ मुंह धोते समय कई बार इस पेशेंट की नाक से खून आने लगता है। रात में नाक बंद हो जाती है और दिन में दोनों नाकों से पानी बहना शुरू हो जाता है। यानी रात में जब पेशेंट सोता है तो उसकी नाक बंद हो जाती है और जैसे ही वह सुबह उठेगा, उठते ही उसको जुकाम शुरू हो जाता है, नाक से पानी चलना शुरू हो जाता है, झरने की तरह पानी चलने लगता है, इतनी तेज़ी से उसके नाक से पानी निकलता है। ब्रोंकाइटिस के लिए बहुत शानदार मेडिसिन है। महिलाओं में मेंसेस पीरियड आरंभ होते ही हैजे सरी के लक्षण हो जाते हैं। जिस समय उनको मेंसेस पीरियड होते हैं शुरू, उस समय उनको वोमिटिंग, लूज मोशन तक होने की संभावना बन जाती है। ऐसी स्थिति में इस मेडिसिन को दें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने में आते हैं। रात के 3 और 4 बजे के बीच बहुत तेज़ी से खांसी उठती है और खांसी इतनी ज़ोर से उठती है कि रोगी को बिस्तर छोड़कर उठना पड़ता है। 1-2 सीढ़ी चढ़ते ही ये थक जाता है, यानी इसको सीढ़ी से चढ़ना भी मुश्किल हो जाता है, सांस फूलने लगती है, कलेजा धड़कने लगता है, पेशेंट हाँफने लगता है। महिलाओं को मेंसेस पीरियड के दौरान ये शिकायतें अक्सर देखने में ज़्यादातर आती है। मेंसेस पीरियड जल्दी होने लगते हैं, स्राव भी मेंसेस पीरियड के दौरान बहुत ही ज़्यादा परिणाम में होने लगता है। साथ ही साथ मेंसेस पीरियड के दौरान महिलाओं को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, खासकर पेटू के एरिया में बहुत पेन बनने लगता है। ऐसी स्थिति में भी अमोनियम कार्ब मेडिसिन बहुत शानदार इसके रिजल्ट्स हैं। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन किसी भी पेशेंट को जोड़ों में दर्द, गठिया बाय की शिकायत भी हो, उसमें भी बहुत अच्छा कार्य करती है अमोनियम कार्ब। इस मेडिसिन के जितने रिजल्ट्स हमने देखे हैं वो पूरी भी, अगर आपको इस मेडिसिन का पूरा हम चैप्टर बताने लगे तो इस मेडिसिन को बहुत ही लंबा वीडियो हो जाता है। मेंसेस पीरियड जो होते हैं इस मेडिसिन को उस पेशेंट को उसको मेंसेस के दौरान बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होता है, स्राव परिणाम में बहुत ज़्यादा आता है, यानी इसको वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है और जिस जगह ये स्राव लगता है
यानी ल्यूकोरिया की जो पेशेंट होती है उनका जैसे ही वाइट डिस्चार्ज जहाँ पर लगता है वहाँ से खाल तक उधर जाती है, यानी खाल तक छिल जाती है, उसमें जलन होती है, स्राव में एमोनिया की गंध रहती है। यानी जिस पेशेंट को भी में वाइट डिस्चार्ज की शिकायत होती है तो उस वाइट डिस्चार्ज में उसको स्मेल आती है, जैसे अमोनिया गैस में से स्मेल आती है। पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में शुक्र रज्जु स्पर्माटिक जो कॉर्ड होता है उसमें और अंडकोश में दर्द व खुजली होने लगती है। इच्छा न होने पर भी इसको हर समय जनेंद्रियों पर हाथ रखे रखता है, हमेशा खुजलाता रहता है, हर समय इसको सीमेन स्खलित होता रहता है। ऐसे पेशेंट के लिए बहुत ही शानदार मेडिसिन है, बहुत ही लाभदायक मेडिसिन है। खून इनको गिरना, यानी खून गिरने में सवेरे हाथ मुंह धोते समय इसके नाक से अपने आप ही नक्सीर छूट जाती है, खून निकल जाता है। इसके सिवा नाक में खरोंठे जमने जैसा नाक के अंदर घाव बन जाते हैं, नाक में खुरन जम जाते हैं, इसके पेशेंट को तुरंत आराम मिलता है इस मेडिसिन को देने मात्र से। फ्रेंड्स, इसके पेशेंट की यदि हम सिर की बात करें तो सिर में सवेरे जैसे ही बिस्तर से उठता है तो इसको सिर में चक्कर आने लगते हैं। ऐसा मालूम होता है जैसे मस्तिष्क में मस्तिष्क अपनी जगह नहीं है, मस्तिष्क माइंड हमारा ढीला पड़ रहा है हमारे ब्रेन इस हमारी खोपड़ी के अंदर, जिसकी वजह से सिर घुमाने पर ऐसा लगता है कि सिर अंदर ही अंदर लुढ़क रहा है। ऐसे पेशेंट को बहुत ही प्रभाव दिखाने वाली मेडिसिन है। महिलाओं की बात करें तो महिलाएं जो सिलाई वगैरह का काम करती है उनके सिलाई वगैरह काम करने से देखने की शक्ति घट जाती है, आँखों में जलन होने लगती है, रोशनी की दिक्कत हो जाती है, सफ़ेद चीज़ जो होती है वो भी ऐसे पेशेंट को पीली दिखाई देने लगती है। ऐसी स्थिति में महिलाओं को बहुत ही प्रभाव दिखाने वाली मेडिसिन है। इसके यूरिन की बात करें, पेशाब, इसका हमेशा पेशाब की इसको इच्छा बनी रहती है, हमेशा नीचे को पेशाब का दबाव बना रहता है। रात में कई बार पेशेंट को अनजाने में पेशाब हो जाता है, पेशाब सफ़ेद खून मिला भी होता है, कई बार परिणाम में बहुत ज़्यादा होता है, बदबूदार होता है। पेट में के नीचे के हिस्से में ऐसे लगता है जैसे बालू की तरह कोई पदार्थ, रेत की तरह कोई पदार्थ पेशाब में जमा हुआ है। पेशाब बंद हो जाने के कारण इसको यूरीमिया की शिकायत हो जाती है। ऐसी स्थिति में भी ये बहुत अच्छा कार्य करती है मेडिसिन। यूरीमिया होना यानी पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरे का कारण बन जाता है। बच्चों की बात करें तो इस सोरी में जच्चा और बच्चा प्रेगनेंसी के दौरान जच्चा और बच्चा दरवाज़ा और खिड़कियां बंद रखने के कारण कोयले के धुएं से उत्पन्न कार्बन जो गैस निकलती है उसके कारण कई बार ऐसे पेशेंट को उसकी अमोनिया की जो गैस निकलती है सेवन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा लगता है। ऐसे पेशेंट को अक्सर अमोनिया सूंघने की आदत होती है। बच्चा भी, इनका जेनेटिक प्रभाव उस पर पड़ता है, बच्चे में भी ये सिम्टम देखने में मिलते हैं। इसके पेशेंट को पाइल्स की भी शिकायत रहती है। मल द्वार में यानी एनस में इसको बहुत ज़्यादा खुजली होती है। पखाने के समय मस्सा बाहर निकल जाता है पाइल्स का। पखाने के बाद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ इस पेशेंट को होती है। मल बहुत कड़ा होता है, टाइट होता है, गांठ गांठ के रूप में इसको निकलता है। उस स्थिति में अमोनियम कार्ब मेडिसिन देने से बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने में आते हैं। इसके सिवाय इसके पेशेंट को रात में स्वप्न आते हैं तो उनमें इसको भूत प्रेत और मरे हुए मनुष्य के सपने दिखाई देते हैं। जिस भी पेशेंट की ऐसी स्थिति हो, आप अमोनियम कार्ब बिना संकोच किए ऐसे पेशेंट को दें तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने में मिलेंगे। भूत प्रेत और मरे हुए मनुष्यों के सपने देखना, नींद में इसको दम घुटने जैसी नौबत आ जाती है, एकदम से उठ खड़ा होता है, जाग जाता है, उस समय इस पेशेंट पर बहुत बढ़िया प्रभाव दिखाती है ये मेडिसिन। सांस के साथ गले में गड़गड़ और घुटन की जैसी स्थिति बनी रहती है। मस्तिष्क में इसको ऐसा लगता है जैसे मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया हो, मस्तिष्क में पक्षाघात जैसा लगने लगता है। हृदय में ऐसा लगता है जैसे मेरा हार्ट बढ़ गया हो, कलेज में धड़कन बढ़ जाती है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की शिकायत होती है,
छोटी छोटी फुंसियाँ, और उसमें फुंसियों में जैसे बारीक बारीक दाने, उनमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। उसमें शरीर का रंग भी लाल पड़ जाता है, खुजलाते खुजलाते पेशेंट इतना खुजला देता है कि उसकी स्किन वहीं से रेड हो जाती है। इस टाइप के रोगों के लिए ये मेडिसिन महाऔषधि के रूप में जानी जाती है। विशेष सिम्टम्स इसके ये है कि इसका व्यक्ति मोटा ताज़ा होता है, आलसी होता है, किसी भी काम को करने में उसका बिल्कुल भी मन नहीं होता और हर समय लेटा रहता है। जैसे अमोनियम कार्ब मेडिसिन ऐसे पेशेंट को देंगे तो उसके अंदर ये मेडिसिन चुस्ती फुर्ती पैदा कर देती है, वेट लॉस करती है। किसी का बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ा होता है जिसके कारण से उसके जॉइंट कमज़ोर हो जाते हैं, चलने फिरने में उसको दिक्कत होती है, तो ऐसी स्थिति में अमोनियम कार्ब देने से पेशेंट की स्थिति में सुधार होने लगता है। उपरोक्त जो जो सिम्टम्स हमने बताए हैं, यदि ये सभी सिम्टम्स किसी पेशेंट में मैच करते हों, 50% भी किसी पेशेंट में मैच करते हो जो जो सिम्टम्स हमने बताए हैं, तो आप ऐसे पेशेंट को अमोनियम कार्ब ज़रूर दें। ऐसा पेशेंट सांस का रोगी हो जाता है, उसको अमोनिया सूंघने की आदत होती है, अमोनिया की गैस उसको अच्छी लगती है। ऐसी स्थिति में इस मेडिसिन को यदि आप देते हैं तो पेशेंट बहुत जल्दी कवर हो जाता है, उसकी सभी बीमारियां बहुत जल्दी दूर होनी शुरू हो जाती है। इसके पेशेंट को हिप में, कुल्लों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कुल्लों से दर्द नीचे को टांगों तक चला जाता है, पेशेंट के से चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि इसका पेशेंट उठने में, बैठने में आलस्यपन दिखाता है, क्योंकि उसको उठने बैठने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो खाता पीता है और बैठा रहता है या लेटा रहता है। ऐसी स्थिति में उसका बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ जाता है। यदि आप अमोनियम कार्ब ऐसे पेशेंट को दें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स इस मेडिसिन के देखने में आते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।